जतुना खुरुमखा पांडव मांजाक फाइजाक बीजेपी त्रिपुरा के अफंग डॉक्टर मानिक शाह केंद्रीय हस्ते रायदा मंत्री प्रतिमा भूमिक मंत्री अखरा याकचू जिष्णु दीपमा तेई इनी बीजेपी चौबाय गोदल फाइना त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट में जो बुक पाताल करना जमात्या बाय मिनी टीम ते जतो ताको बुकुम पाली तेरनी भाग चांगना या फरो तीनों साल चीनी पार्टी ने बगई कैसा कम खतमानी साल दुखों पाताल करना जमातिया बाई बिनी टीम ने पार्टियों गुदल फायदा बाद पार्टी ने खान तेईवो बांग्ला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ सबका विकास ते सबका विश्वास ने वांसुन न उतई चावनी बुक पतल करने जमातिया पार्टियों गुदल फायना अम खाबा खूब नाम सहो जनता जनजाति बसन्नी लोक रोकनी लुकुमो लुकु बिसम रंग फंगनी हमकरा बाय बक्सा चीनी हाफंग बो रोकनी हुकुमुनो खातियाना बगई चायत गोजा अगरतला बीरबुक बीरखुम फलानी मुंह महाराजा बीर विक्रमी मुंह और रिमाबा बक्सा चीनी अफांग बिनी अचयमा सालो सालसानी दुआमु साकलाई खा आबुनो करोई बाबा गरियानी सालो दुआमु सालसा तंगानी सालगोई खुलाई जक्खा जनजाति बसंगी हदा अखरा रखनी बगोई पेंशन तिथि खुलाई जक्खा जानी बिसुंतुई बोरखो दफानी शानु खुलाई शाखे खुलाई मन्नाय तुई कब्बरक काकनी हमकरा ते मुतांग नारुकना बगोई फरुंगलाय तोलांग जकमा बाद बक्सा किसा थारकानी मुगो सुरोई कब्बरक कब्बा नारुक जक्खा बरुंगलानी हताई कातर ते गंदा छरानी मुंग सुलाइवो गंदा तोइचा जम जाखा तम जाखा जनजाति वसंग कुबुंग अमचाइनी अमक्राइनी बगोई रंग 300 कोटी नी सामुंग खुलाई जागभाई तंगो जनजाति वसंगनी अमचा थंगो रोंगो लाहाताई कुबुंग अमचाइनी अमक्राइनी बगोई एडीसी नी रंग 1300 कोटी नी फांड ब्राय हमकराय खुलायना बगोई वांशु कुमारी त्रिपुरानी बाजेटो नारुक जक्खा नौको गुरुम वरम 2022 बीसी जरा नून जखना ते मानफक रुनानी नायमंगो साक्तुराय सामंग तांगोई तंगो चीनी हफंग। मेरे मित्रों, मैं कोशिश करता हूं जो मेरे त्रिपुरा के लिए हर दिन कुछ नया कुछ करे। और उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
2018 से यह सरकार चलना शुरू किया है और त्रिपुरा के लोग ये पहली बार जाति जनजाति का अपना सरकार एहसास किया है और उसी कारण से पातालकन्ना जमाते मेरे बहन आज भारतीय जनता पार्टी में पूरे टीम लेके शामिल हो गया। उन्होंने चुना तो मोदी को चुना। कौन है मोदी? 56 चीना वाले वो मोदी को चुना। त्रिपुरा को बेचने वाले लोगों को चुना नहीं, त्रिपुरा को 25 साल खाने वाले लोगों को चुना नहीं। जिस मोदी ने हीरा देने के वादा किया था 5 साल नहीं लगे, 2 साल में त्रिपुरा को हीरा दे दिया, वो मोदी है। जनजाति के लिए एडीबी से 1300 करोड़ रुपया एक साथ मंजूरी दे दी, वो मोदी है। जिन्होंने गोरिया पुरजा के लिए 2 दिन छुट्टी का व्यवस्था किया, वो मोदी है। जो मैं ककबरग में बोल रहा था एयरपोर्ट का नाम महाराजा वीर विक्रम किशन मानिक्य ने की नाम से किया, वो मोदी ने किया है। त्रिपुरा के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कोई काम करता है तो देश के पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। आज इस मैदान से मैं अमित भाई को भूल नहीं सकता। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का 1.5% से शुरुआत हुई थी। आज भाजपा सत्ता में है, जनता भाजपा के साथ है। किसी ने कभी सोचा नहीं था 1.5% के पार्टी सत्ता में 0 से आ सकती है। इतिहास तैयार करके 2018 में त्रिपुरा के लोग जो इतिहास तैयार किया था, उस इतिहास के साथ दूसरे नाम पातालकन्ना जोड़ गई है। तो इसमें पूरे त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का लहर चलेगी। जाति जनजाति का एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी वाला पार्टी है। इसके बाहर कोई त्रिपुरा का सोच नहीं है। मेरे मित्रों, बंधु, आज महिला सशक्तिकरण बहुत बोली सुने हैं त्रिपुरा के लोगों ने, किंतु महिला सशक्तिकरण के काम किसने किया? किसने 33% रिजर्वेशन महिला के लिए दिया? पातालकन्ना जैसे, प्रतिमा भौमिक जैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। जिन लोग स्लोगान तोड़ते थे नारी समिति के नाम से, इन्होंने महिला के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ महिला को शोषण किया। रोड में, बारिश में इनसे काम लिया। और मोदी वाले सरकार ने महिला के लिए 33% सरकारी नौकरी में, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे आउटसोर्सिंग हो, इसमें 33% महिला के लिए रहेगा। उस दिशा में इस सरकार ने काम किया। साथ ही साथ हर सेक्टर में, अभी आपने देखा जिष्णु देववर्मा महोदय यहाँ है, जो हमने जो बजट अभी प्रस्तुत किया है, जो लोग हमको पूछता था क्या विप्लव देव विजन डॉक्यूमेंट्स का पूरा करेगी क्या, जिष्णु देववर्मा ने घोषित कर दिया। त्रिपुरा में जो लोग 4 लाख के आसपास भाता मिलती है, दुर्गा पूजा के पहले सबको 2-2 हजार करके भाता मिलेगी। उस दिशा में सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। बंधु, ये बजट महिला केंद्रिक है, ये बजट नवजुवा केंद्रिक है, बुजुर्ग केंद्रिक है, उन्नयन केंद्रिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रिक है, सबका साथ सबका विकास केंद्रिक है। बंधु, मैं नहीं कहता हूं सब कुछ कर दिया, किंतु ये बात मैंने उस दिन पाताल जी मेरे पास पहले दिन आई थी तो मैं उससे बात कर रहा था। मैंने पाताल जी को बोला, मेरे बहन एक बात आपको जानकारी है क्या, जो काला पानी गंडाचौड़ा को, करबुक को, गंगानगर को, रशियाबारी को काला पानी ट्रांसपेरेंट पोस्ट माना जाता था, आज वहां क्या क्या हुई पता है? तो मैंने बोला सिर्फ गंडाचौड़ा में मैंने 760 करोड़ रुपया उन्नयन के लिए लगा। सिर्फ गंडाचौड़ा में 760 करोड़ रुपया लगा। ये पैसा पहले कोई लगा देता तो आज गंडाचौड़ा का नाम पूरे दुनिया में रहता। कहो कि वही नाचकर कुंज है, वही डोंगुर है, वही छबीबरा है, वही तिक्तमुख है, वही करबुक है, जो कि त्रिपुरा का सबसे सुंदर एरिया वही बसता है, जनजाति वही रहता है। किंतु उस एरिया को एक्सट्रीमिस्ट एरिया, डिस्टर्ब एरिया,
डुंगुर का इतना सुंदर पानी है, बोलता है काला पानी। आज काला पानी है। आज एक नौजवान जनजाति लड़का करबुक का वो सपना देखता है, डुंगुर में क्रूज चलाएगा, उस क्रूज में रेस्टोरेंट होगा, लोग जाएंगे। जिस नारकल कुंज में कभी गाड़ी नहीं गई, उस नारकल कुंज में आज हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर उतारते हैं, स्पीड बोट चलती है। वहां 23 लौघा क्रिस्टल क्वालिटी का तैयार हुआ है। पूरे डुंगुर सबको बुलाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जिसको काला पानी बोलते थे, आज वो काला पानी नहीं है, सबका जीवनदाता पानी बन गया है। उस दिशा में 4 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार करके दिखाया। बंधुरा, छुबी मुरा कौन जानते थे, कितना आदमी जानते थे। आज देश विदेश से लोग आते हैं मेरे छुबी मुरा को देखने के लिए। संडे को मुझे जानकारी होती है, हजारों लोग वहां पहुंच जाता है मेरे छवि मुरा को देखने के लिए। हाथ त्रिपुरा की नतून दिशा लिया। पहले मेरे जनजाति के प्रति कोई ध्यान नहीं देते थे, उनको रेशा को कोई नहीं जानता था। आज मैं गर्व करता हूं, मेरे प्रधानमंत्री त्रिपुरा के रेशा पहनता है और एक एक दिन एक पहन के बोलता है ये जमाते का रेशा है, ये देवबर्मा का है, ये मॉनसून का है, ये रियांग का है। विप्लव देव को हर जनजाति के एक एक रेशा नहीं, उनके खान पान के बारे में भी जानकारी है, क्योंकि मैं इनको प्यार करता हूं। मैं दिखावट के लिए कुछ नहीं करता, जब मन में आता है वही करता हूं। मोदी वही करता है जो मन में है, जो दिल में है। मोदी देश के लिए वही करता है, उसी रास्ते में हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। मैं इस बड़ा जन समागम, इतने बाधा होने के बाद भी मेरे बहन के साथ इतने लोग आए हैं, मैं इसको बधाई देता हूं। मेरा हाथ तेरे ऊपर रहेगी, चिंता मत कर। और साथ मोदी जी है, अमित शाह जी है, जेपी नड्डा जी है, जिष्णु देवबर्मा है, मानिक शाह है। आप अकेले नहीं हो, पूरा भारत आपके साथ है। 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आपके साथ है। आज आप मुझे और एक बहन मिल गई है, और भाई को कैसे बहन को रक्षा करना पड़ता है आपको मालूम चलेगी और पता भी चलेगा। और मैं इस बड़े समागम में जो जो आए हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। काम पे लग जाइए, कुछ ही दिन में पटाल जी के साथ बैठ के कैसे कैसे रचना होगी, उसका रचना कर ली जाएगी। आदरणीय मानिक शाह जी के साथ चर्चा करके जसोदा रहेंगे, प्रतिमा जी रहेंगे, और पार्टी के एसटी मोर्चा के सभी लोग रहेंगे। सब मिलकर हम लोग काम करेंगे और त्रिपुरा को नतून दिशा, नया दिशा देंगे। और मैं आज सभी को दोबारा बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, सूरज देवता भी आज आपको छाया देने के लिए आ गए हैं। धूप चला गया, ऊपर वाला भी चाहता है, इसलिए देखिए धूप नहीं है, वो भी चाहता है पताल जी मोदी जी के साथ चले, अमित शाह जी के चले, विप्लव देव के साथ चले, जिष्णुदा के साथ चले। वो चाहता है और उन्होंने सही पार्टी चुना है। पहले सोशल ऑर्गेनाइजेशन करती थी, मैंने उनका नाम सुना था पहले 2015 से, पताल कुन्ना अस्तबल में जाएगी, ये होगी। अरे कौन है भाई पताल? नीचे से उठा है क्या? नीचे है क्या ना ऊपर है? कौन है पताल? मैंने देखा नहीं था। मैं दिल्ली से आने के बाद 15 में मैंने फिर पूछा नहीं उनको, बाद में मैंने देखा ये इलेक्शन में वोट ही नहीं देती, और भी कुछ देखा। देखते मुझे लगता है क्या है, क्या करेगी, क्या सोचे। तो मैंने देखा वो जब सोचती थी मैं वोट नहीं दूंगी, वो सही सोचती थी। जब वोट देने के लिए आए हैं तो सही पार्टी में आया है, क्योंकि किस पार्टी में वोट देना पड़ता है, कहां से करना पड़ता है, वो ढूंढ रही थी और उसको मोदी मिल गया। तो आज मोदी में मोदीमय हो गया। और मैं इन सभी इतना बड़ा जना समागम में जो जो लोग आए हैं और যারা এসেছেন আমি সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। জাতি জনজাতির কাজ করার জন্য 2018 থেকে শুরু করেছি এবং 2047 पर्यंत 2047 तक हमने 25 साल बाद त्रिपुरा में क्या क्या होगा वो भी हमने बना लिया है। अब चिंता मत करिए, 25 साल तक त्रिपुरा में क्या क्या होने वाला है उसका रूपरेखा इस सरकार ने बना के रखा है, नौजवान के सामने पेश कर दिया है।
और 25 साल लगातार उसी दिशा में काम करेंगे। आप लोगों का सबका साथ चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है पूरे त्रिपुरा में एक लहर उठेगी। और मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, अभी भी आपने देखा 5 राज्यों में इलेक्शन हुई, सब लोग बैठे हुए थे मोदी को हराएंगे, उसके बाद विप्लव दत्त को पकड़ेंगे। भैया वो दिन कभी नहीं आने वाला है, वो दिन कभी नहीं आने वाला है। अभी जोगी आने वाला है त्रिपुरा में। मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने बताया त्रिपुरा मेरा ड्यू रह गया, मैं त्रिपुरा में आ रहा हूं। अभी जोगी आएगा बुलडोजर लेके, अभी उत्तराखंड से मुख्यमंत्री आएगा, गोवा से आएगा, मणिपुर से आएगा। दो बार जीत के भारतीय जनता पार्टी के 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में जोगी जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं बंधु, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो इसलिए আমি সবাইকে অনেক অনেক সাধুবাদ জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তা নেতৃত্বকে আমি বলবো, পাতালজির যত টিম আছে মন্ডল ওয়াইজ, বুথ ওয়াইজ, ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ, স্টেট ওয়াইজ, এসটি মোর্চা যে যেখানে সেটিং হতে পারে সেই জায়গায় রেখে কার্যকে বাড়ানো আর একযোগে এক মুষ্ট বন্ধ করে কাজ করা আর একটাই লক্ষ্য त्रिपुरा डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। और तार संगे शांति चाই, शांतिर संगे डेवलपमेंट आसे। যারা অশান্ত করে এরা কোনোদিন ডেভেলপমেন্ট আনতে পারে না। যারা যারা ত্রিপুরাতে অশান্ত করেছিল এরা কেউ ডেভেলপমেন্ট আনতে পারেনি। নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে পুরো নর্থ ইস্টে যখন পিস এসেছে তখন পুরো নর্থ ইস্টের রাজ্যের মধ্যে আনন্দের এবং ডেভেলপমেন্ট জোয়ার শুধু ত্রিপুরা নয়, আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, सिक्किम, अरुणाचल, सभी स्टेट में मैं सभी मुख्यमंत्री से मिलता हूं, मैं पूछता भी हूं, सभी से मैं हमारा दोस्ती आजकल मैं पूछता हूं कैसा लगता है। सबसे पुराना है रिनू साहब, नागालैंड के मुख्यमंत्री, बहुत बार रह चुके हैं। मैं उनको पूछता हूं रिनू साहब कैसा लगता है मोदी जी के नेतृत्व में, तो मुझे बोलता है विप्लव मेरा भाई, तेरे को पता नहीं उस समय तो सीएम बना नहीं, तो छोटे राज्य से मुख्यमंत्री बनने के बाद कितना दुख होता था हमको पता है। हमारे आज बोलते आज जो सीना टान करके यूपी के मुख्यमंत्री जहां बैठता है हम भी जाकर वहां बैठते हैं। मोदी जी उतना ही सम्मान करता है जितना बड़े स्टेट को करता है उतना हम लोगों को करता है। तेरा तो नसीब अच्छा है जब मोदी पीएम थे तू तब सीएम बना, इसलिए तेरे को पहले से ही इज्जत मिल गया है। हम लोगों को इज्जत नहीं मिलती थी एक समय, आज मोदी जी ने इज्जत दिलवाया, नॉर्थ ईस्ट का एक नया नाम दिया है। हम लोग जीवन भर मोदी जी के प्रति एहसानमंद रहेंगे। रियू साहब कहता है, जोरामथंगा साहब कहता है, जो लोग बहुत दिन से सीएम रह चुके, हम तो छोटे बच्चे हैं भाई, अभी अभी 4 साल का सीएम बने हैं आप लोगों की कृपा से। तो इसलिए मैं कहता हूं जो नॉर्थ ईस्ट के लिए मोदी जरूरी है, मोदी के लिए नॉर्थ ईस्ट जरूरी नहीं है। ये भाषा समझ लीजिए सब लोग, नॉर्थ ईस्ट के लिए मोदी चाहिए, मोदी हमारे लिए जरूरी है, मजबूरी है हमारी। मोदी के लिए नॉर्थ ईस्ट मजबूरी नहीं है। आज मोदी है तो आज पूरे नॉर्थ ईस्ट एक नया दिशा लेके काम कर रहा है। सभी सीएम एक साथ चलता है। नॉर्थ ईस्ट के कभी भी सीएम एक साथ नहीं चलते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, और आज के दिन में एक साथ सब सीएम 8 सीएम इकट्ठा हो जाता तो हमारा ताकत बढ़ जाता है। ये 8 सीएम को इकट्ठा किसने किया? तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। इसलिए मैं दोबारा इस मैदान से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं नॉर्थ ईस्ट की वासियों की तरफ से। आपने जैसे जाति जनजाति का काम कर रहे हैं हम लोग उस दिशा में काम करेंगे। आज हमारे साथ पाताल जी मेरे बहन जुड़े हैं और संगठन और सरकार में कैसे काम करना पड़ता है उनके साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। एक बार मेरे साथ हाथ उठाइए सब, ऐसा मुष्टि बंद करके, हाथ बंद नहीं रखो, हाथ खुला नहीं रखना, खुला रखोगे तो सीपीएम घुसेगा। हाथ खुला क्यों? बंद करो, हाथ मुष्टि बंद दो। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र भाई मोदी की जय, नरेंद्र भाई मोदी की जय, जेपी नड्डा की जय।